हैं। हालांकि पुलिस ने कैंप को नहीं हटाए जाने की बात कही है, लेकिन ग्रामीण लिखित में आश्वासन देने पर अड़े हुए हैं। ग्रामीणों को डर है कि कैंप हटते ही नक्सली फिर से गांव में पहुंचकर उत्पात मचाना शुरू कर देंगे। पूरा मामला जिला मुख्यालय से लगभग 80 किलोमीटर दूर लोहतर थाना क्षेत्र के जाड़े कुर्से का है। नक्सलवाद के चलते इस इलाके के ग्रामीण बेहद परेशान थे। नक्सलियों की दहशत समाप्त करने के लिए साल 2009 में सीएएफ का कैंप यहां पर लगाया गया था, जिसके बाद नक्सली अब गांव में नहीं आते। कोई नक्सल घटनाएं भी नहीं हो रही हैं। कैंप के लगने से बेहतर सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा की दिशा में भी सुधार हुआ है। सरकार की योजनाओं के साथ बेहतर सुविधाएं भी मिल रही है। अब इलाके में शांति भी है, लेकिन कैंप को हटाए जाने से ग्रामीण नाराज हो गए हैं। उन्हें डर है कि एक बार फिर से नक्सलवाद का साया उन्हें घेर न ले। बस्तर के इतिहास में आपने पहली बार ये सुना होगा कि कांकेर जिले के जाड़े कुर्से गांव के ग्रामीण कैंप को यथावत रखने की मांग को लेकर डटे हुए हैं। आज तीसरा दिन है, यहाँ पर ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं, ये तमाम जो ग्रामीण हैं वो कैंप के जो रास्ते हैं उस रास्ते को उन्होंने बंद कर दिया है, सड़क पर बैठे हुए हैं। कल एक तस्वीर आई थी जिसमें ग्रामीण रात को अंगीठी जलाकर, ठंड के समय में भी रात को अंगीठी जलाकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे। उन्हें ये जानकारी मिली कि कैंप यहाँ से हटने वाला है, तो ग्रामीण यहाँ पर पहुंच गए और उन्होंने रास्ते को जाम कर दिया। और उस रास्ते को जाम करके उन्होंने ये कहा कि हम कैंप को यहाँ से जाने नहीं देंगे। फिलहाल उन्होंने जो अपनी मांगे हैं वो सांसद, विधायक और प्रशासन तक पहुंचाई है, लेकिन कैंप अभी तक यहां से रवाना नहीं हुआ है। ग्रामीण अभी भी यही कह रहे हैं कि कैंप यहां रहे, क्योंकि आने वाले समय में अगर कैंप यहां से हटता है तो नक्सलवाद का दंश एक बार उन्हें फिर से झेलना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि उन नक्सलियों को भी समझना चाहिए कि आखिर ये ग्रामीण चाहते क्या हैं, और इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मिथिलेश जैन। अच्छा, ये बताइए, आप लोग यहाँ बैठे हैं, क्या कारण है? हम कैंप ना जाने देंगे, वही कारण। क्यों नहीं जाने देंगे? क्योंकि हम 2008-9 से पहले की स्थिति बताने बहुत पीड़ित थे, और 9-10 के बाद जो हमारा परिस्थिति है ना, अच्छा गुजरा है और अच्छा ही है। अगर कैंप हटेगा तो 9-10 से पहले जो पीड़ित थे वही स्थिति झेलना पड़ेगा। कितने साल था नक्सलवाद यहाँ पर? जी 2009 से पूर्व लगभग 4 से 5 साल हम लोग उनके काफी सताए हुए हैं। और कहीं ना कहीं 2009 के बाद जब कैंप लगा उसके बाद से हम लोग में शांति आई, पूरे गांव के आसपास के क्षेत्रों में शांति आई और कहीं ना कहीं विकास का भी रुख बदला। क्या क्या यहाँ पर घटनाएं होती थी वो बताइए। जी उससे पहले जैसे गांव में आना, उस समय में हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, गांव में आते थे उन लोग और बोलते थे कि एक एक लड़की और लड़का दो हमको। और पहले तो उन लोग पहले स्कूल को टारगेट करते थे, स्कूल में जाते थे, स्कूल के बच्चे जो होनहार होते थे उनको पहले, और 8वीं लास्ट स्टेज होता था। लेकिन आज ऐसा स्थिति आ गया है 2009-10 के बाद कि हमारे आसपास के क्षेत्रों में और हमारे गांव में कहीं ना कहीं स्नातक, स्नातकोत्तर, 10वीं 12वीं प्लस तो हर घर में लड़के और लड़का मिलेंगे। लेकिन उससे पूर्व जो था 8वीं लास्ट स्टेज हुआ करता था। और अभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं? अभी लगातार बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, लगातार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। और जैसे कैंप लगा उसके बाद से 4 से 5 लोगों का नौकरी भी लगी है फौज की विभाग में। कैंप लगने के बाद क्या क्या इलाके में शांति आई, क्या क्या विकास के काम हुए? यहाँ पर पहले कच्ची सड़क था, अभी क्या है रोड वगैरह बन गया है और स्कूल वगैरह में काफी सुधार आया है। पहले के बच्चे लोग 5वीं 6वीं 7वीं इतना ही तक पढ़ सकते थे और आगे बढ़ नहीं सकते थे। लेकिन अभी जहाँ तक देखा जाए कि 12वीं और कॉलेज वगैरह भी कर रहे हैं, और यहाँ पर हाई स्कूल अभी अभी हुआ है, तो मतलब काफी विकसित हो रहा है, बदलाव आया है। आपकी उम्र कितनी होगी? कितनी उम्र है आपकी? 50-55। ये बताइए, यहाँ पर 2008-9 में जब कैंप बैठा, उसके पहले क्या स्थिति आपने देखी होगी, क्या बता सकते हैं क्या होता था? हमारे गांव में तो बहुत परेशान थे, अभी तो बहुत अच्छा रहती है। क्या होता था? आते थे, क्या करते थे? कहीं कुछ घटनाएं होती थी, किसी को उठा कर ले जाते थे, मारते थे, पीटते थे, हत्या करते थे, आगजनी करते थे, क्या करते थे? तो मारते थे, हत्या भी कर देते थे। कितने लोगों की हत्या कर चुके? बहुत आदमी को कर दिया। अच्छा, यही परेशान थे। आप
देखे? हाँ, यहाँ तो फर्स्ट गार्ड को भी मार दिया। मार दिए थे? मारा नहीं, मार दिया, हम्म। अधूरा मार के छोड़ दिया। तो उसको बचाए बस्ती वाले। और घुमड़ी का आदमी को मार दिया, मार दिया। और भेजर का आदमी को मार दिया। मतलब ये समझ लीजिए कि इस इलाके में नक्सलवाद की बहुत दहशत थी, लोगों की हत्याएं हुई हैं, यही कहना है ना आप लोगों का? अब ये बताइए, क्या जवानों के आने से नक्सलियों के जो दांत है वो खट्टे हो गए? हाँ, इलाके में शांति है? इलाके में शांति है और अभी बढ़िया हम लोग हैं। किसी प्रकार की कोई घटना वगैरह? कोई नहीं, कोई घटना नहीं है आने के बाद। तो देखिए, ये गांव वाले हैं, इनकी मांगे हैं कि इस इलाके से नक्सलवाद फिर से जन्म ना ले, इसलिए कैंप को यथावत रखा जाए। क्या नाम है आपका? दसरी बाई। हाँ। ये बताइए, आपकी उम्र कितनी हो गई होगी? अभी 60 साल से ऊपर होता है। तो आपने तो नक्सलवाद का दंश उस समय झेला होगा। बहुत परेशान था मसल में। रोज भात ले जो, मीटिंग जाओ, रात में बैठो, दिन में जंगल में जाओ, ये परेशान इतना। हमारे जैसे बुढ़ा छोड़ दे, लेकिन ते समय में चले ला सकाऊं, जाऊं का करते डर के मारे। और कई एक आदमी ला सोहत अभी मारबो, ऐसे कहा दादारे मत मारे करो, हम छुट्टी जाते हैं, बाद में मारो, चाहे कुछ भी करो, हमारे सामने मत मारो, कहीं के हाथ पैर जोड़ के हम आपस इतना दहशत था? अति कुमड़ी में जाए के देख शुरू के ललान के मारे बा अति परेशान मेरे हिन बेटा। ते अभी जब कैंप आ गए तो सुख शांति मिली। अब हम ला कहा जाए बनीस, न भात नहीं मांगिस, न पैसा नहीं मांगिस, ते कर कारण अभी रतीस ते हमला सुख मिलतीस। अच्छा, कैंप लगे के बाद जवान मन के कार्य कैंप लगी सोकर बाद सब चुपटी, कोई नहीं आए। कोई नहीं आया? हाँ, अभी तक के कोई कहीं नहीं है, कोई वारदात नहीं? हाँ, नहीं देखन, अब देखे थे नहीं लड़ाई करथन ते काय बकरते ना करते नियान, अभी नहीं देखन, हमला दर्शन नहीं मिली। हेलो मेरा हंते कर से तना भी कैंप के लड़ाई अभी हमन चुपचाप हवन सुख मिली से तेकरे बर ये कैंप हरतीस। देखिए, दर्द कितना है, क्योंकि इनकी उम्र लगभग 60 साल है, इन्होंने नक्सलवाद का वो दंश झेला है। ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। नक्सलियों को भी सोचनी चाहिए, क्योंकि वो अपने आप को ग्रामीणों का हितैषी बताते हैं, आदिवासियों का हितैषी बताते हैं, कहते हैं कि हम आदिवासियों की लड़ाई, उनके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन ये आदिवासी ग्रामीण आज अपने हक की लड़ाई नक्सलवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, नक्सलवाद से ये सीधा मुकाबला कर रहे हैं। ये उनका यही मांग है कि इससे कैंप ना हटे और इस कैंप को ना हटाया जाए, ताकि इस इलाके में शांति यथावत बनी रहे, लोगों को किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो, अपना जीवन यापन बेहतर ढंग से कर सकें। नीरज तिवारी, एनडीटीवी, कांकेर। राजनांदगांव में धान खरीदी को लेकर संशय बना हुआ है। धान खरीदी से पहले